परशुराम बपुधरी, वामन और परशुराम जी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। इस तरह 6 अवतारों को सूचित किया गया है 6 विशेषणों के द्वारा। गई बहोरी, सबसे पहला अवतार मीन अवतार। शंखासुर नाम का राक्षस वेद की चोरी करके समुद्र में ले गया। तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर, मत्स्य माने मछली का अवतार लेकर, उस वेद को शंखासुर को समाप्त करके फिर उस वेद को वापस लाए। तो गई हुई वस्तु थी, वेद समुद्र में चला गया और उसको पुनः प्राप्त कराया मीन अवतार के द्वारा, मत्स्य अवतार के द्वारा। मीन माने मछली। भगवान इस अवतार में मत्स्य का रूप धारण करते हैं। कौन सा रूप धारण करते हैं? मत्स्य का। दूसरा अवतार है दुर्वासा जी के श्राप से लक्ष्मी जी समुद्र में लुप्त हो गई। दुर्वासा ऋषि का नाम आप लोग जानते हैं। दुर्वासा ऋषि का अनेक धार्मिक सीरियलों में आप देख चुके हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप से लक्ष्मी जी समुद्र में लुप्त हो गई। तो समुद्र का अब जब मंथन किया जाएगा तो लक्ष्मी प्रकट होंगी। तो देवता और असुर नहीं मिलकर समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। तो समुद्र मंथन करने के लिए पहले चाहिए मथानी। जैसे दही बिलोया जाता है, बीच में एक वो रहता है ना, बीच में रस्सी लगा करके हम लोग मथते हैं, बीच वाले को मथानी कहते हैं। जिससे मथा जाता है उसे रस्सा या रस्सी कहते हैं। तो मथानी मंदराचल पर्वत को बनाएगा। किसको बनाएगा? मंदराचल पहाड़ को। अब बासुकी नाग को रस्सी बनाएगा। तब मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन समुद्र में जब मंदराचल को स्थापित किया गया तो समुद्र नीचे, समुद्र मंदराचल समुद्र में जाने लगा। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ का, और मंदराचल के नीचे आ गए। कच्छप रूप से भगवान ने समुद्र के मंथन में सहायता की और पुनः लक्ष्मी प्रकट हो गई। तो इधर गई हुई वस्तु लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी देवी फिर से आ गई। तो इस तरह कमठ अवतार को सूचित किया। गई बहोरी, पहला मीन। गई बहोरी से 3 अवतार, पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार और तीसरा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर पाताल ले गए। धरती के लिए आज भी झगड़ा होता है। लोग जब जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो बाद में पूरी जमीन के लिए लड़के मरने को तैयार हो जाते। इसी तरह हिरण्याक्ष जो है सो पूरी पृथ्वी को ही लेके चला गया। तो फिर पृथ्वी ही नहीं रहेगी। मनु जी का अवतार हुआ। सबसे पहले मानवीय सृष्टि में जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तो मनु शत्रुप आए। मनु शत्रुपा बहुत बुद्धिमान थे। उनको आदेश दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि विस्तार करो। तो मनु जी ने कहा कि हम सृष्टि विस्तार करेंगे, लेकिन मेरे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे? रहने के लिए जगह चाहिए ना, घर चाहिए ना, धरती चाहिए ना। बोले कहाँ रहेंगे? तब भगवान ने 12 रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? 12। 12 मन क्या होता है? 12 सुअर। सुअर देखे हो? सुअर रूप धारण किया और तब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी लाकर पुनः जल पर स्थापित। यह स्थापना किसके द्वारा हुई? 12 भगवान के द्वारा हुई। अवतार मीन, कमठ, सूकर, 3 अवतार हो गए। गई बहोरी, फिर से अर्धाली को याद कीजिए। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। परमात्मा क्या है? गई हुई वस्तु को प्राप्त कराने वाले हैं, गरीब निवाज हैं, सरल हैं, सबल हैं और साहिब हैं, साथ साथ रघुकुल के राजा हैं।
इस तरह 6 विशेषण इसमें दिए गए हैं। तो 3 अवतारों को सूचित किया। गरीब निवाज से नृसिंह भगवान के अवतार को सूचित किया। भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा सब तरह से की। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन प्रहलाद को मार नहीं सका। भगवान नृसिंह सदैव उनकी रक्षा में लगे रहे। और जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो भगवान ने खंभा से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। कहां से प्रकट हुए? खंभा से, स्तंभ से, खंभा से प्रकट हो गए और भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ये गरीब निवाज से कौन अवतार सूचित हुआ? नृसिंह भगवान का अवतार। गई बहोड़ी से 3 अवतार। गई हुई वस्तु को प्राप्त कराया। मीन कमठ, मीन ने क्या प्राप्त कराया? वेद। कमठ ने भगवती लक्ष्मी, और शूकर भगवान ने धरती, और नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की, सब तरह से रक्षा। जो भगवान पर विश्वास करता है भगवान उसकी सब तरह से रक्षा करते हैं, हर विपत्ति में रक्षा करते हैं, उसको बचाते रहते हैं। तो इस तरह अब जो 5वां अवतार है वो सरल से सूचित किया। सरल सबल। सरल अवतार भगवान का कौन सा है? आप जितने भगवान के अवतारों का दर्शन करेंगे इसमें सबसे सरल अवतार लगता है वामन भगवान। एक छाता लिए हुए हैं, इतने बड़े हैं, और बलि के दरबार में आए, कितने सीधे लगते हैं। सरल सरल भगवान सरल रूप में जो है सो वामन अवतार। प्रभुता भगवान का व्यापक स्वरूप है, विराट स्वरूप है, लेकिन भगवान छोटे बन गए देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। प्रभु ने बलि छलिवे के काज बना लियो 52 अंगुल गात। मात्र 52 अंगुल के थे। कितने के थे? 52 अंगुल के भगवान थे वामन। प्रभुता छोड़ दी, प्रभुता तज प्रभु किन्न सनेहु, और स्नेहवश छोटा रूप धारण किया, देवताओं का कल्याण किया, देवताओं का मंगल किया। अब सबल अवतार भगवान का कौन है? परशुराम जी का है। फरसा लेकर आए परशुराम। परशु माने फरसा। जो अवतार फरसा के साथ है, किस चीज के साथ है? परशु के साथ है। यह अवतार जो है सो परशुराम जी का है। परशुराम जी क्या किए? जो अत्याचारी राजा थे उन सबों का वध कर दिया। राजाओं को मारकर क्या किया? विपुल बार महिदेवन, और सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसको अपने पास नहीं रखे। क्या किया उन्होंने? सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो ये अवतार सबल अवतार है। कैसा अवतार है? सबल। परशुराम जी को देखकर ही लोग भयभीत हो जाते। परशुराम जी को देखकर राजा लोग अपना नाम, पिता का नाम लेकर प्रणाम करें, इतने भयभीत हो जाते। और जिसको कर दिए तो वो तो और भयभीत हो जाता था कि लगता है प्राण संकट में है, अब मार ही देंगे। और जो सबल हैं परशुराम जी महाराज, ये सबल भी किसकी विनती करते हैं? राम जी की। राम जी से बोले कि हे राम जी, आप इस धनुष को चढ़ा दीजिए। अगर आप चढ़ा देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा का अवतार हो गया है। देत चाप आप ही चली गए। धनुष देने लगे तो धनुष अपने चला गया। परशुराम जी के मन में विस्मय हुआ कि परमात्मा का अवतार हो गया है। भगवान ने धनुष को वान को अपने प्रत्यंचा पर धनुष पर चढ़ाया। जब चढ़ा दिया तो परशुराम जी से बोले कि अब जब प्रत्यंचा पर चढ़ गया है तो हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? बताइए कहाँ प्रयोग करेंगे? ये तो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बार चढ़ गया तो इससे मैं क्या करूं सो बताइए। बोले कि भगवान, मेरे जो पुण्य लोक हैं उसको आप नष्ट कर दीजिए। मेरी भ्रमण करने की जो क्षमता है उसको नष्ट मत कीजिए। इस तरह से भगवान की मधुर लीला जो है 6 अवतारों को सूचित किया इस अर्धाली में। मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी, और स्तुति करते हुए कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनई तप हेतु। ये सारे अवतार भक्त के लिए हुआ करते हैं, भक्त के मंगल के लिए हुआ करते हैं। ये सारे अवतार
आप सबों के जीवन में भी मंगल का सृजन करे, ऐसी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। जय